सोचो कि फ्रांस तुम्हारे करीब है और वो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ हो चुका है और तुम उसकी हो। राजकुमार, ऐसा लगता है कि मिस सेरा आज रात नहीं आएंगी। फ्रांस, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। माफ करना सीसी, मैं तुम पे और विश्वास नहीं कर सकता। कहाँ जा रही हो तुम? मैं कार्लो से मिलने जा रही हूँ। हाँ, मैं तुम्हें अपनी योजना पर पानी नहीं फेरने दूंगी। बैरोनेस, मैं नौजवान हूँ। रुको, कुछ तो गड़बड़ है। ओ कॉमेट, तुम्हें तो चोट लग गई है, चलने में तकलीफ हो रही है ना? बहुत बुरा हुआ। मैं इसे नीचे नहीं रख पाता हूँ। तुम्हारे सींग। चोट की वजह से सींगों का जादू खत्म हो गया है। सेंटा, आपको चले जाना चाहिए, वरना आपको यहाँ कोई देख लेगा। आप मेरे बिना ही चले जाइए। मेरे सींग भूरे हो जाएंगे और कोई नहीं जान पाएगा मैं कौन हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, वो भी ऐसी अनजानी जगह पर। आप चिंता मत करिए, जैसे ही मेरा जख्म ठीक होगा मैं घर वापस आ जाऊंगा। हाँ? जल्दी कीजिए, वक्त बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें वापस लेने जरूर आऊंगा। वाह, एक हिरन। तुम बहुत ही धीरे धीरे लिख रही हो सोफिया। तुम्हें जलन हो रही है। हे, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम सांता क्लॉज को एक चिट्ठी लिख रहे हैं। दिखाओ मुझे। प्यारे सांता, हम वियना में क्यों हैं? क्रिसमस के लिए एक दिन बचा है और यहाँ किसी पेड़ पर रंगीन बॉल्स नहीं लटक रही हैं, केक्स भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ कोई मनाना ही नहीं चाहता है। कुछ कीजिए ना। जल्दी सीसी, पकड़ो उसे। अरे ये क्या? अब सांता क्लॉज को हमारी चिट्ठी नहीं मिलेगी। मुझे यकीन है सांता क्लॉज इसे जरूर पढ़ेंगे। क्रिसमस बिना क्रिसमस के। क्रिसमस पर अगर सजावट ना हो, मिठाइयाँ ना मिले तो बच्चे निराश हो जाते हैं और दुकानदार का भी नुकसान होता है। कुछ भी नहीं, मैंने तो एक कैंडी तक नहीं बेची अभी तक, और ना ही क्रिसमस की सजावट का सामान। ये कैसा क्रिसमस है? पीटर के दुकानदार मेरी मदद का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मैं उनके पास सीसी के साथ जाऊं तो उन्हें बहुत खुशी होगी। तुम क्या कहते हो? सही कहा राजकुमार, क्रिसमस आ गया लेकिन अभी तक किसी ने महल को सजाने का आदेश नहीं दिया है। अजीब है, कितना सूना लगता है। फिलिप, मैं सोच रहा हूँ कि शायद मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए, है ना? और मेरे ख्याल से आपको सीसी को भी साथ ले जाना चाहिए। तुम्हें लगता है? पर हमारा अभी झगड़ा हुआ। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपका झगड़ा हुआ है, पर उनकी गैर मौजूदगी नजर आएगी। तो क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी माँ इस बारे में सवाल करें? नहीं नहीं फिलिप, मैं ऐसा कुछ शुरुआत नहीं करने वाला जिससे पता चले मेरे और सीसी के बीच क्या है। सच सच बताना फिलिप, क्या तुम्हें वाकई में लगता है सीसी और मैं एक अच्छी जोड़ी हैं? हाँ, सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा फिर आप दोनों को साथ देखकर। राजकुमार। एलेरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं डियोडोरो और मरियो को अपनी कजिन सेरा से मिलवाना चाहती हूँ। माँ, कहाँ है वो? सेरा बीमार है, इसलिए वो आराम कर रही है। बाद में मिल लेना। मैंने सोचा था मैं आज ही मिलूंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। बहुत ही बुरी है वो, लेकिन तुम क्या समझती हो तुम मुझसे जीत जाओगी? उसे नहीं पता कि मैं पहाड़ों से हूँ। मैं जानती हूँ कि ऊंचाई से कैसे उतरा जाता है। सेरा, मैं देरी के लिए माफी चाहती हूँ। क्या हुआ? तुम्हारी आंटी कह रही थी तुम्हारी तबीयत खराब है। ओह सेरा, तुम्हारी तबीयत सच में खराब है। फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अब जल्दी चलें, मुझे स्केट करनी है। तुम्हारे निमंत्रण ने मुझे चौंका दिया। मुझे लगा तुम मुझसे अब भी नाराज हो। तुमने सही कहा, मैं हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो लोगों को बुरा लगेगा। मैं समझती हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ना ही चाहते हो तो कभी ना कभी बताना ही होगा। अभी वो वक्त नहीं है सीसी। यहाँ है क्रिसमस का बाजार।
ये सीसी है ना जो हमारी महारानी होने वाली है? हमारी महारानी घोड़ा चला रही है। हाँ? शैडो, क्या कर रहे हो तुम? माफ कीजिएगा। माँ, मैं एक कैंडी ले लूं? नहीं, ये तुम्हारे दांतों के लिए ठीक नहीं। चलो। माँ, मैं मेरे लिए नहीं, सेंटा क्लॉज के लिए ले रहा हूँ। वो बहुत महंगी है बेटा। कितनी अजीब बात है, कल क्रिसमस है और आज बाजार में कोई नहीं दिख रहा। इसी के बारे में है जो मैंने अखबार में पढ़ा था। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार। ये मेरे लिए खुशी की बात है। माफ कीजिएगा, आपने यहाँ पर कोई हिरन देखा है क्या? सीसी, ये बताओ ये महाशय कौन है? वो सेंटा क्लॉज हैं। हाँ, सेंटा क्लॉज। क्या तुम ये सब मानती हो? देखो उन्होंने क्या दिया मुझे। बच्चों ने लिखा था, लेकिन ये उड़कर खिड़की से बाहर चला गया था। क्या पता ये ऐसे ही रास्ते में पड़ा हुआ एक बेकार कागज हो सकता है ना? हम इन्हें एक मौका तो दे ही सकते हैं। हम ठीक इसी जगह पर थे जब मैंने कॉमेट को अपनी सवारी से खोला था, क्योंकि वो जख्मी हो गया था। मैंने और दूसरे हिरणों ने काफी समय तक कॉमेट का इंतजार किया। उम्मीद थी कि वो जल्दी ही हमारे पास वापस आएगा, लेकिन वो नहीं आया। इसीलिए मैं उसे ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। अब तुम और तुम्हारा ब्रेसलेट ही मेरी आखिरी उम्मीद है। सीसी, कॉमेट को ढूंढने में मेरी मदद करो। हाँ। आप जानते हैं? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि मैं सेंटा क्लॉज हूँ। बिना अपने 9 हिरणों के मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा नहीं पाऊंगा और अपनी यात्रा भी ठीक से नहीं कर पाऊंगा। मैं बच्चों के लिए केवल तोहफा ही नहीं लाता, बल्कि मैं बच्चों के दिल में क्रिसमस की भावना को भी समझाता हूँ, क्योंकि ऐसा करना ज्यादा जरूरी है। क्रिसमस की भावना के बिना क्रिसमस का कोई मतलब नहीं है। ये तो दुख की बात है। मैं कंगन का इस्तेमाल करके कॉमेट को ढूंढती हूँ। ए कंगन की शक्तियों, कॉमेट को वापस भेजो। शायद ये काम नहीं कर रहा है सीसी। नहीं, तुम अब देखना। शायद ये हमें बता रहा है कि वो कहाँ है। चलो चलते हैं। लेकिन सेंटा क्लॉज कहाँ है? तुमने उन्हें जाते हुए देखा? वो उत्तर दिशा में गया है। कुछ नहीं, ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हें सैरा के बारे में कुछ पता न चले? नामुमकिन। मुझे माफ करिए महारानी, पर किसी ने भी बैरोनेस के भाई के बारे में कुछ भी नहीं सुना। मुझे तो लगता है कि वो शायद अमेरिका में रहता ही नहीं है। इसके 2 मतलब हो सकते हैं। या तो उसकी मौजूदगी और पहचान की कहानी बनाई गई है, या फिर ये सच है कि किसी को कुछ नहीं पता। सैरा ने बताया था कि वो ऑस्ट्रिया आने के लिए इंग्लैंड में उतरी थी, तो मुझे लगता है कि किसी ने तो उसे देखा होगा। मैं फौरन ये तस्वीर लेकर फ्रांस जाता हूँ और सबको दिखाता हूँ। हेलो बैरोनेस। बैरोनेस, तुम आजकल कहाँ गायब रहती हो? मुझसे भी नहीं मिलती। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे माफ कर देंगी। मैं अभी अभी अपनी भतीजी सैरा के साथ वापस आई हूँ। अच्छा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपसे छिपा रही हूँ, सच में। मुझे याद है एक औरत, अकेली, बिना पति के, बहुत ही परेशानी में, क्योंकि उसके पास उसकी बेटी को खिलाने के लिए खाना भी नहीं था। वो औरत किसी तरह जादुई कंगन के काफी राज जानती थी, और मैंने उस औरत को रहने के लिए घर और खाना दिया, बदले में मदद के लिए। मैंने वादा किया था कि मैं आपको वो कंगन दिलाने में मदद करूंगी, और मैं वैसा ही कर रही हूँ। मैं यही उम्मीद करती हूँ। अब जाओ और मुझे सामान बांधने दो। हाँ, क्या आपने तय किया है कि आप मेरे बिना जाएंगी? हाँ, मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ अकेले ही जाना है। हे कॉमेट, सॉरी मुझे लेट हो गया। फेडरिक, आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। मुझे डर था कि तुम शायद नहीं आओगे। मैं गया था, लेकिन मुझे कोई भी सेंटा क्लॉज जैसा नहीं दिखा। मुझे अभी भी उम्मीद है वो जरूर आएंगे। मुझे फिक्र है कि वो मेरे बगैर क्रिसमस के गिफ्ट कैसे लाएंगे। मुझे तुम्हारी फिक्र है। अगर उसने तुम्हारी सींगें देख ली तो? कॉमेट, देखो मैं आ गई हूँ। जल्दी करो फेडरिक, वो आ गई। पर ये कैसे मुमकिन है?
ये नहीं हो सकता। अभी तुम्हारी टांगों के जख्म भरे हैं। जब तुम्हारे सींग चमकने लगेंगे तो मैं तुमको एक और दवा दूंगी और ज्यादा पौष्टिक खाना। मुझे तुम्हारे हीरे के सींग चाहिए। जब ये वापस चमकने लगेंगे तो मैं इनकी मदद से जादू का कंगन ढूंढूंगी। कंगन के हिसाब से हम सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। तुम्हें क्या लगता है फ्रांस? हो सकता है। देखो, लगता है ये बैलगाड़ी के पहिए के निशान हैं। और ये किसी के पैरों के निशान है। चलो इनका पीछा करें। कोई है जो इन झाड़ियों में गायब हुआ है, लेकिन किस लिए? हल्का होने के लिए। चलो देखते हैं। चलो इस तरफ। ये मैं मर सकता था। तो तुम कह रहे हो कि रेनडियर कॉमेट जैसे हम ढूंढ रहे वो वहाँ पर कैद है? हाँ हाँ। चलो, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो चलें। जरा रुको सीसी। द लैबोरेट ऑफ ड्रीम्स। मेरे पिताजी इसकी कहानियां सुनाया करते थे जब मैं बहुत छोटा था। हैं? मुझे लगता था ये काल्पनिक है। क्या वो इतनी खतरनाक है? हाँ शायद। अगर कोई अंदर गया तो सपने में डूब सकता है। तो क्या मैं चॉकलेट केक के बारे में सोचूं तो क्या मैं भी उसमें खो जाऊंगा? मुझे कोई दिक्कत नहीं। गुफा का जादू जानवरों पे काम नहीं करता, सिर्फ इंसानों पे काम करता है। बुरी बात है। ये कह रहा है कि जानवरों पर जादू नहीं काम करता। ऐसा लगता है कि जादुई भूल भुलैया जानवरों पर असर नहीं करती है। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन इन घोड़ों का ताला कौन खोलेगा? एक ही जा सकता है। लेकिन जिसने कॉमेट को कैद किया उस औरत पर असर क्यों नहीं हुआ? कोई सुझाव? उसके पास एक जादुई कवच है जो उसकी रक्षा करता है। हमें यही इंतजार करना होगा उसके आने का। लेकिन पर अगर वो वक्त पे नहीं आई तो सांता क्लॉज को अपना कॉमेट नहीं मिलेगा तो सभी के दिलों में क्रिसमस की खुशियाँ नहीं जगा पाएगा। यकीन करो। बच्चों के लिए तोहफे नहीं आएंगे। फ्रांस, हमें क्रिसमस को बचाना ही है। तो तुम वापस आ गई। तो तुमने मुझे ढूंढ लिया। अब तुम क्या चाहती हो? इसे देखो। पेट्रा गायब है। तुम्हारे भाई और दादी माँ ने मिलकर इसे छपवाया है और ये ऑस्ट्रिया की हर दीवार पर है। वो पता लगा लेंगे कि मैं कौन हूँ। अब क्या करूँगी मैं? मैं कुछ भी नहीं कर सकती जब तक कि तुम पहले हमारी मदद नहीं करती। बताओ मुझे क्या करना चाहिए? हम ऐसे ही करेंगे जैसे थीसिस और अरियाडनी करते हैं। अरियाडनी कौन है? ये एक कहानी है। अरियाडनी और थीसियस एक दूसरे से प्यार करते थे। थीसियस ने मिनोटॉर को मारा था जो भूल भुलैया में रहता था। तो अरियाडनिक ने उसे धागा दिया, थीसिस उसे भूल भुलैया में छोड़ आया और दरवाजे तक थीसिस का पीछा किया। और आखिर में थीसियस ने अरियाडने को छोड़ दिया। तो क्या फ्रांस तुम भी यही करने वाले हो मेरे साथ? सीसी, अभी हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। एक मिनट, तुम अंदर जा रहे हो? सीसी, तुम थीसियस नहीं हो और यहाँ मैं मर्द हूँ। हाँ? ये बहाना बहुत पुराना हो चुका है। मैं नेट के साथ अंदर जाऊंगी ताकि ये फेडरिक की बातें मुझे समझा सके और हम कॉमेट तक पहुंच सके। एक मिनट, तुमने कहा अंदर काल्पनिक जानवर हैं। हाँ सैरा, मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि मैं वियना जाने के लिए बग्गी तैयार कर रहा हूँ। शुक्रिया कार्लो, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। कुछ समय बाद सैरा। नहीं कार्लो, ना अभी ना बाद में। शायद यही बेहतर होगा कि हम अकेले ना मिले। लेकिन क्यों? मैंने कुछ किया क्या? हम खुश थे ना? हाँ बिल्कुल, तुम सही कह रहे हो। तुमसे कोई गलती नहीं हुई। अगर कुछ गलत हुआ है तो वो मुझसे हुआ है। मैंने ही तुम्हें ये एहसास दिलाया कि हमारे बीच जो दोस्ती है वो दोस्ती से कुछ ज्यादा बढ़ के है। अरे लेकिन तुम बहुत ही अच्छे हो कार्लो, पर ये सब आगे बढ़ाना ठीक नहीं। कम से कम इसकी एक अच्छी वजह तो दे दो। डर लग रहा है मुझे। इस बारे में मत सोचो, कुछ अच्छा सोचो। पहाड़ के बारे में सोचो, उस खूबसूरत नजारे के बारे में सोचो। नहीं, ऐसा मत कहो। योहान।
भगवान। नहीं, वो कुछ भी सुन नहीं सकती है। सही कहा, इस जगह का जादू हमें अपने सपनों में फंसा देता है। तुम कितना धीरे चलती हो। मैं धीरे चलती हूँ? अच्छा। शीशी, यहाँ पे कोई पेड़ नहीं है, वापस चलो। वो इस समय सपना देख रही है। तुम्हें देखकर अच्छा लगा, तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। सीसी, मुझे भी तुमसे मिलना अच्छा लगता है। हाँ, ये मैं क्या कर रही थी? स्वागत है तुम्हारा। फ्रेडरिकी कह रहा है कि ये जादू तुम्हें तब तक सपने दिखाएगा जब तक तुम कोई ऐसा सपना ना देखो जो तुम्हें खुशी दे। सच में मैं समझ नहीं पा रही, वो मुझे ही खुश क्यों करना चाहता है? इस गुफा का जादू ऐसा ही है। वो चाहता है मैं हमेशा यही रहूं, लेकिन ये तो बस एक सपना ही होगा ना, बिना पानी और खाने के। तुम मर जाओगी। जैसा तुमने कहा मैंने किया। अब क्या? उस तरफ देखो। इन्हें पानी में बहा दो, इससे पहले कि कोई और देख ले। कितनी शांति है यहाँ। हाँ, बहुत ज्यादा। क्यों ना हम यहीं पर रह जाएं हमेशा के लिए। मैं भी। ये तो कुछ अजीब सा ही लग रहा है। शांत हो जाओ, वैसे भी लुडविक उसके लिए नहीं है। मैंने फिर से किया क्या? देखा? मैं बेहोश होने वाली हूँ। बस करो तुम सब। हाँ, अब बहुत हो गया इंतजार। मुझे सीसी की बहुत चिंता हो रही है। मैं अंदर जा रहा हूँ। सीसी के लिए हमने अरियाडने के धागे के बारे में सोचा था और दूसरी तरफ अंदर जाकर उलिसिस और साइरन्स की कहानी का इस्तेमाल किया था। और साइरन सुंदरता की मिसाल दिख रही थी, मगर असली अर्थ में वो एक भयानक शैतान थी जो नाविकों को खाना चाहती थी किसी भी तरह। इसीलिए यूलिसिस ने सबके कानों को बंद कर दिया। अब मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ और सीसी को ढूंढूंगा उस धागे के सहारे। शैडो, लुलू, चलो। और अगर तुम्हें सीसी मिले तो मुझे रोक देना, क्योंकि मैं अपनी आंखों से नहीं देख पा रहा हूँ। बस थोड़ा सा आगे और। हाँ, बस उम्मीद करो हम दोबारा ना रुक जाएं। हेलो फ्रांस। फ्रांस? कहाँ? सीसी? ओह नहीं! तुम सपना देख रही हो, फ्रांस नहीं है। सीसी। मुझे तुमको किस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेट सपने में फ्रांस है, हाँ? अब तो इस सपने से निकलने ही नहीं वाली। हमारी जोड़ी कितनी अच्छी है ना? और उस शाम की हमारी पहली किस भी, सीसी। तुम्हें याद है? मुझे लगा था उस किस की वजह से तुम भूल गए। मेरी याददाश्त वापस आ गई, सीसी। अब मुझे तुमसे पहले से भी ज्यादा प्यार है। शैडो, लुलू। हाँ? ये क्या कर रही है? सपने में फ्रांस को किस। सीसी, तुम यहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मुझे लगता है ये सपने में फंस गई है। अगर कहानी में सच्चाई है तो एक ही रास्ता है इसे उठाने का, इस तरह। कितना प्यारा है। हाँ, पर कोई गलत ख्याल मत रखना, समझे? ये काम कर गया। इसका मतलब तुम अब मुझसे नाराज नहीं हो? मैं तुमसे और नाराज नहीं रह सकता। चलो चले, हमें कॉमेट को बचाना है।
और अगर हम दोनों सपने में फंस गए तो? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब सच्चाई सपने से ज्यादा खूबसूरत है। अब तुम मेरे साथ हो, मेरा प्यार मुझे मिल गया है ना फ्रांस? बिल्कुल, मैंने अभी अभी तो तुम्हें किस किया। अब सब ठीक है, तुम्हारे सींग फिर से चमकने लगे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपका शुक्रिया। ये तुम्हारे लिए सीसी, लकड़ी का घोड़ा जो तुमने बचपन में मांगा था, और फ्रांस तुम्हारे लिए एक सिपाही। ये हैरानी की बात है कि आपको सब कुछ याद है। पर आपने हमें ये उस वक्त क्यों नहीं दिया था? और आप कुछ बच्चों को तोहफा देते हो और कुछ को नहीं, ऐसा क्यों? देखो बच्चों, ये एक राज है और मैं तुम दोनों को ये नहीं बता सकता। हाँ? अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए और तुम्हें भी जाना चाहिए अगर तुम क्रिसमस का डिनर मिस नहीं करना चाहते हो तो। डिनर? मुझे भूख लगी है, कुछ नहीं खाया है। शायद हमें यहाँ रुकना चाहिए ये देखने के लिए कि जिस औरत ने कॉमेट को कैद किया था वो लौट कर आए। जेल ही उसके लिए सही जगह है। वो यहाँ नहीं आएगी क्योंकि मैं यहाँ आया था। अब चलो बच्चों। मैरी क्रिसमस। ये लीजिए। सोफिया, क्या हमारे साथ आओगी? लेकिन किस लिए? अरे ये क्रिसमस ईव है और खाना लगभग तैयार है। सोफिया, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, मुझे बस एक चीज चाहिए और वो भी खोदी। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें जल्दी मिल जाए। मुझे नहीं लगता। माँ, हाँ? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है। मैं बाहर जा रहा हूँ। अचानक कहाँ जा रहे हो? हाँ, मैं मैक्सिको के लिए निकल रहा हूँ। तुम इतनी दूर जा रहे हो? समुद्र के पार? आप हमेशा से कहती थी ना कि हमारा राज वहाँ भी होना चाहिए, है ना? ओह, तो ये है तुम्हारा फैसला? सच बताओ मुझे, क्या आप सैरा को समझा रही थी कि हमें साथ में नहीं रहना चाहिए? बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर अगर उसने ऐसा कहा तो मैं इसे सच मानती हूँ। विश्वास करो। ओह फ्रांस, क्या ये सब सच है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? हाँ सीसी, ये सब सच है। तुम जानते हो फ्रांस, तुमने मुझसे कहा मैं तुम पर भरोसा नहीं करती, पर असल में मेरे जादुई कंगन को आज तक सिर्फ तुमने ही देखा है। तुम्हें समझ में आ रहा है? मुझे लगता है हमारे प्यार की वजह से तुम इस कंगन को देख पाते हो, जबकि इसके जादू की वजह से बाकी लोग इसे नहीं देख पाते। जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा भरोसा मुझे तुम पर रहा है, हमेशा से। सीसी, तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। पहले मैं। लुडविग ने ये ढूंढा था। ये कंगन की किताब का एक पन्ना है। इसकी मदद से तुम्हारी याददाश्त वापस आ सकती है। और ये मुझे कहाँ मिलेगा? लेफ्काडा में, ग्रीक का एक टापू है। ग्रिगोरियस जहाँ रहता है। मैं और नेने वहाँ जाने वाले हैं, तुम भी साथ चलो। मैं वो हर चीज याद करना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ बिताई सीसी, और अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता सीसी। मगर अब मैं कोई भी मौका नहीं भूलना चाहता जो मैंने तुम्हारे साथ बिताया है। अब मेरे तोहफे की बारी है। क्या तुम्हें ये याद है? हाँ, ये मैंने बॉडी शो में लिया था। मैंने ये पहनने का फैसला किया ताकि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। ये तुम मुझे पहनाओ। लेकिन तुम्हारी माँ को ये पसंद नहीं आएगा फ्रांस। मैं नहीं चाहती कि वो नाराज हो। मेरे लिए इतना काफी है कि ये मुझे पसंद है।